बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ आम ख़बरें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और जो आज जस्टिस अकील अंजम साहब जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है उनके कुछ रिमार्क्स थे, उनके मतलब कुछ बताते हैं और इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बारे में क्या कहा है और उनको किस वजह से पार्टी से निकाला और उन्होंने किस चीज़ का ऐलान किया कि वो किसको ख़त लिख रहे हैं, ये क्या तफसीलात हैं, ये कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। और चीफ़ जस्टिस जो काजी फ़ायज़ साहब आज काफ़ी बरहम थे सहाफ़ियों के हरासगी के मतलब केस में, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम कुछ शेयर करते हैं इसी वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ आ जाते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ केसेस थे। एक तो जो था वो अडयाला जेल वाला, उसका कुछ हवाल बाद में है, वो अभी शेयर कर देते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है जो बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी उन्होंने मुंजमद कर लिए थे फ़ंड, उसके मतलब जो केस था उसमें आज समाअत थी और उससे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है और नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो कल भी दलाइल जारी रखेंगे और बने पीटीआई की तरफ से जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है वो पेश हुए थे आज अदालत में। कल अगर दलाइल मुकम्मल हो गए तो हो सकता है इस केस का कल फ़ैसला आ जाए जो ये वाला है। और दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के बड़े अहम रिमार्क से जो रजिस्ट्रेशन थी अलकादर के ट्रस्ट की, उस केस में चीफ़ कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट ना जमा करवाने पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे वो काफ़ी बरहम थे। उन्होंने जो उस केस में रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो 5 साल के लिए है और इसके बाद अगर बानी पीटीआई की हुकूमत आ गई तो फिर वो जो है वो प्लेट में रख कर रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो ये उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था कि खौफ के बुत तोड़ दें, खौफ ना रखें, खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का रखें। और इस पर उन्होंने काफ़ी बरहमी की थी जो चीफ़ कमिश्नर साहब की तरफ से रिपोर्ट ना आने पर। और इसके बाद आ जाते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो नून लीग के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो यूं सीट खाली हो गई है। और नून लीग की जो मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास है वो 18 मई को तलब कर लिया गया है। मैंने कुछ अर्सा पहले भी ख़बर दी थी कि जो मुस्लिम लीग नून के अब नए सदर होंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब जो है वो नए सदर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप हमारी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं, हमने इस पर पहले ही बात आपको वो क्लियर कर दी थी। और इस पर जो है वो सबसे पहले जो है जो इमरान खान इधर नवाज शरीफ साहब जो है वो अब सदारत का जो ओहदा संभालेंगे अपना मुस्लिम लीग नून का, वो दोबारा इसका सदर बनेंगे जो क्योंकि 18 तारीख को नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस्तीफ़ा देने पर वो ओहदा खाली हो गया है। और इसके बाद आ जाते हैं कुछ जो है चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, उनके जो आज वो काफ़ी बरहमी थी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से और महकमे दाखिला की तरफ से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उस पर उन्होंने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा या तो सबको इजाज़त ना दें या तो फिर एक ये क्या होगा कि एक जमात ना जलसे करे बाकी करें। तो इस पर वो काफ़ी बरहम थे और उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने 10 दिन के अंदर फ़ैसला ना किया तो हम इस पर फ़ैसला कर देंगे। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फ़लाँ ने ये कहा फ़लाँ ने ये कहा, ऐसे तो 50 साल तक वो कुछ जलसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा माज़रत के साथ ये नालायकी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की है। तो आज वो काफ़ी बरहम भी थे इस केस में जो है पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना देने पर। तो उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर जो है आप इस केस का फ़ैसला करें और 10 दिन के अंदर अगर आपने फ़ैसला ना किया तो वो इस केस का फ़ैसला कर देंगे। आज उन्होंने बड़े आम रिमार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई खुलाई मखलूक नहीं, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या ये एलियंस हैं, क्या से ये अगर ये कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और कानून के मुताबिक करें। तो आज ये उनके रिमार्क्स से। और आखिर में अब कुछ शेयर करते हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के मतलब जो है उन्होंने आज सहाफ़ियों को हरासा करने के मतलब जो आज खुद नोटिस केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो फ़ोन उठाकर आ जाते हैं, कहते हैं जी हमें सोर्स से ख़बर मिली है, कोई ज़राए नहीं होते हैं उनके, और फिर वो बाद में अपनी ख़बर की गलती की तस्दीक भी नहीं करते कि हमसे गलती हुई है। क्या गलती सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही करते हैं? तो वो काफ़ी बरहम भी थे। उन्होंने कहा कि चकवाल का कौन सा मशहूर आदमी है, अगर हम वो केसेस ले आते हैं, अगर हम फ़ैसला ना करें तो फिर वो बैठ कर गालें भी निकालते हैं। गालिबन जो चकवाल के तो अयाज़ अमीर साहब भी हैं, वो सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने इस दफ़ा जो है इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था पीटीआई की तरफ से। तो गालिबन उनका नाम ही हो सकता है, या फिर एक तो चकवाल के साबिक डीजीआई फैज़ अमीर साहब भी है, उनका भी चकवाल से ही ताल्लुक़ है गालिबन। तो ये चीज़ें थी। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने कहा कि जो उन्होंने मज़ीद जो है आज काफ़ी बरहम भी थे और मतीउल्लाह जान केस में उन्होंने बड़े जो एसएसपी ऑपरेशन थे उनको बड़ा खींचा आज।
उन्होंने कहा कि सीसीटीवी मौजूद है, अभी तक बंदे क्यों नहीं पकड़े गए। तो एसएसपी ऑपरेशन साहब ने कहा कि हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद ही नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि आप पुलिस में झूठ बोलने आए हैं, जो आप कह रहे हैं सीसीटीवी में मौजूद नहीं है, सीसीटीवी तो मौजूद है। और क्या आप जो है हमें सर कह रहे हैं। और इस पर जो है काजी फैसल साहब बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं पुलिस में। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब थे, उन्होंने कहा कि सर मैं माज़रत करता हूँ, उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ये तो बात ना हुई ना कि एक चीज़ मौजूद है, बंदे नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो क्या आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। तो ये आज चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बड़े रिमार्क्स से आज कुछ अदालती कार्रवाई के लिहाज से बड़ा अहम था। कल जो है 14 मई है और कल जो है 2 अहम केसेस लगे हुए हैं। एक तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का 3 रुकनी बेंच है जो तौहीन अदालत का केस सुनेगा, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब का भी 3 रुकनी बेंच जो है वो कल केस सुनेगा, और नैब तरमीम का केस भी जो है वो कल ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये जो है कल सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं। और शेर अफजल मुरव्वत साहब के मतलब जो है कुछ वो शेयर करते हैं कि उन्हें पार्टी से क्यों निकाला है। उन्हें पार्टी से इस वजह से इमरान खान ने कहा कि निकाला है कि वो बार बार पार्टी के अंदर ही जो महाजराई करते थे, उनको बार बार रोका गया, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाते थे। कोई भी बंदा अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी सफ़ीर से मुतल्लिक़ जो बयान दिया था उसमें जो सऊदी सफ़ीर जो हैं वो सऊदीया ने जो मेरे कहने के ऊपर 2 बार OIC का इजलास बुलाया था, तो इस पर भी काफ़ी नाराज़गी थी। तो जब उन्होंने साफ़ियों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे बानी PTI बुलाएंगे तो वो अदालत में ज़रूर हाज़िर होंगे और वो इमरान खान के पास ज़रूर मिलने आएंगे, तो इसका वो जवाब दिए बगैर चले गए। नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जो अपडेट्स वो कल आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।